जय जय श्री राधे राधे। आज गुरुवार है। जय माँ पीताम्बरा की, जय जय गरुड़ गोविंद जी की। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो। आदमी यूँ कहता है, इस जन्म का इसी जन्म में भुगत लो, अगला जन्म किन्ने देखा है। मगर मैं यूँ कहता हूँ, अगला जन्म छोड़ कई जन्मों का भुगतान जानने कौन से जन्म में करना पड़ता हो। अब तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। महाभारत के समय पे जब बाण सैया पर गंगा पुत्र भीष्म पड़े हुए थे, जब उनको कौन से जन्म की सजा मिली थी जो बाण सैया पर पड़े थे, उसका मैं आपको सच्चा वाक्य और द्वापर की बात मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई छल फरेब नहीं है। हमारी नाना जी उनकी रची हुई ये किताब है करुण पुकार। उसकी मन की करुणा की पुकार है, वो आपको मैं एक अध्याय आज पेश करूँगा और एक अध्याय कल पेश करूँगा। आज का अध्याय मैं शुरू करता हूँ। हे उचित व्याकुल ना हो दिन देर के अंधेर से, सुख व दुख मिलता है प्राणी निज किए के फेर से। एक महाभारत का किस्सा सामने दरपेश है, बाण सैया पर पड़े भीष्म का ये उपदेश है। छिद रहे थे बाण सारा जिस्म था छलनी बना, रक्त की धारें हर एक रोए से थी जिस दम जवां। हर एक रोए से उनकी खून की धार बह रही थी। एक एक अर्जुन के बाण ने रोए रोए को उनके को खून से शरीर में छेद दिए थे। उस समय घबरा के भीष्म कृष्ण से कहने लगे, भगवान कृष्ण से कहने लगे, क्या है कारण इतने दुख का, आप कुछ समझाएंगे। कृष्ण जी तब हंस के बोले, भीष्म जी धीरज धरो, शांत चित्त से मन को एकाग्र कुल चिंता हरो। अपनी चिंताओं को हरो, अपने मन को एकाग्र करो, फिर मेरी बात का ध्यान धरो। बाद में सोचो कि तुमने इससे पहले क्या किया, जिसकी एवज में आपको मिलती है ये काफ़ी सजा। भीष्म जी कर शांत चित्त भगवान से कहने लगे, मैं हूँ अब तक ब्रह्मचारी, आप हैं ये जानते। क्यों, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं करी है। करीबन 300 से ज़्यादा है मेरी उम्र, मैंने कोई जीवधारी तंग नहीं किया उम्र भर। कृष्ण तब बोले कि भीष्म और कुछ आगे बढ़ो, इससे पहले आगे दूजे जन्म का वा का कहो। एक दो जन्म, दो तीन जन्म इसकी कहो। तब भीष्म जी कहते हैं, भीष्म ने बंद आंखें कुछ समय के वास्ते खोल के आंखें कहा यूं कृष्ण जी महाराज से, इससे पहले भी नहीं अनुचित मेरा कोई काम है, जिसके बदले मिला ये दास को इनाम है। ये दास को जो इनाम मिल रहा है, 3 जन्म तक मेरे शुद्ध हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। कृष्ण फिर बोले कि भीष्म और कुछ आगे बढ़ो, अपने तीजे जन्म की सारी कथा मुँह से कहो। आगे अब के आंखें बंद की करके ब्रह्मचारी ने कहा, तीसरा भी जन्म मेरा कृष्ण बिल्कुल शुद्ध रहा। उनके 3 जन्म तक शुद्ध हैं गंगा पुत्र भीष्म के, उसके बाद भी उनको ये सजा मिली। कौन से जन्म की मिली, अब ये आप सुनो। कृष्ण फिर बोले कि भीष्म और कुछ आगे बढ़ो। भीष्म बोले, शांत भगवान अब नहीं कर सकता गौर, क्यों 3 जन्म के बाद प्रभु मैं अब दौड़ नहीं कर सकता, क्यों अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब मैं इसका अगला भाग आपको कल सुनाऊंगा। बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धक है, शक्ति आपके मन को हिम्मत बंधाएगा और कुछ नहीं है। इसलिए आदमी को कर्म अपना अच्छा करना चाहिए। क्यों, कोई पता नहीं कौन से जन्म की कौन सी सज़ा मिले। अगर सज़ा मिल भी रही है, कभी भी घबराओ मत, कभी भी सज़ा मिले घबराओ मत। क्यों, ये तुम्हारे इसी जन्म में सबरे पाप हल्के हो रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, कभी भी जो तुम्हारे पिछले जन्म के दुश्मन होंगे ना, वो तुम्हारे सगे संबंधी होके आएंगे। घबराना मती, मित्र बन के आएंगे, पड़ोसी बन के आएंगे, बीवी बन के आएंगे, पुत्र बन के आएंगे। ये दुख देने वाले आएंगे, और सुख देने वाले होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। पत्नी होगी, पुत्र होगा, सुख देने वाले होंगे। ये कुछ नहीं है प्रभु, ये सब
माया है दीनानाथ की, अपना कर्म अच्छा करे जाओ और प्रभु का नाम लिए जाओ। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुजाए। राधा नाम रटने से तुम्हारे जन्म जन्मों की भी कोई पाप होंगे ना, वो कट जाएंगे। जय जय श्री राधे। याद आ गई, एक छोटा सा किस्सा सुना दूं राधा जी के ऊपर। एक आदमी नीचे से मर के गया ऊपर, और यमराज से पूछी उन्हें, भाई राधा नाम की महिमा क्या है? तब उसे यमराज बोला, भाई मैं नहीं जानता हूँ। यमराज लेके उनको ब्रह्मा जी इंद्र के पास गया। इंद्र से कही उन्हें, भाई राधा नाम की महिमा क्या है? अब इंद्र भी भाई साहब उसके संग, यमराज भी संग में, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी से कही उन्होंने, ब्रह्मा जी राधा नाम की महिमा क्या है? बोले भैया, ब्रह्मा जी भी संग बोलिए, सीधे भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ से कही, प्रभु राधा नाम की महिमा क्या है? तो भोलेनाथ भी संग बोलिए, सबको संग लेके नारायण के पास पूछे। अब नारायण से पूछी, बोले नारायण, बोले राधा नाम की महिमा क्या है? उन्हें बस राधा नाम की महिमा यही है, देख ले सब तेरे संग आ रहे हैं और तू मेरी गोदी में बैठेगा वाके। तो इसलिए भैया राधे राधे बोलो और मन चाहे जा भूल डोलो। जय जय श्री राधे राधे। प्रभु भक्तजनों आपकी जय जयकार हो, मेरे कृष्ण कन्हैया की जय जयकार हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पीताम्बरा माता की जय, गरुड़ गोविंद जी की जय हो। जय जय श्री राधे राधे।